नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो इस टाइम मेरे मेडिटेशन में एक्सपीरियंस हो रहा है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी जो माइज़मा के बारे में मेडिटेशन के लिए मैंने आपसे कहा था, उसके लिए मुझे गाइडेंस आई है कि उसे सामने बैठकर कराना है। मीन्स ऑब्ज़र्वेशन के साथ इस मेडिटेशन को करना होगा। तो अगर मैं इस तरीके से कोई वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ और आप लोग उसको करते हैं और सही से नहीं कर पाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगी कि मैं यूट्यूब पर माइज़मा रिलीज़िंग की वीडियो नहीं डाल सकती, क्योंकि ये वो मेडिटेशन है जो आपको अंडर ऑब्ज़र्वेशन करना होता है। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनर्जी के रूप में जिसे आप जानते हैं, तो वो जो हमारी बॉडी का नेगेटिव चार्ज है उसे माइज़मा कहा जाता है स्पिरिचुअल टर्म्स में। उसे रिलीज़ करने का जो मेडिटेशन है वही माइज़मा मेडिटेशन है। और जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव एनर्जी है, उसे स्पिरिचुअली माना कहा जाता है। तो जो हम वाइट लाइट को इनवाइट करते हैं वो हम माना को इनवाइट करते हैं। जो लाइट कोड्स हैं वो माना एनर्जी है। और इस एनर्जी जो लाइट कोड की जो एनर्जी है, लाइट कोड्स हैं, उसके मेडिटेशन अगर परमिशन मिली तो मैं बिल्कुल आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। लेकिन अगर आप करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप मेल कर सकते हैं। जिन लोगों के मेल मुझ तक पहुँचे हैं उन लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन किया गया है और टेलीग्राम ग्रुप में ये ग्रुप मेडिटेशन किए जाते रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा। रेगुलर नहीं हो पाते हैं, लेकिन जैसे समय मिलता है तो वैसे ही मैं इन मेडिटेशंस को साथ में मिलकर करती हूँ। कराती नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ हम सभी एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाते हैं और एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो सभी बराबर हैं, इक्वल हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी ने फर्स्ट टाइम मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है या कोई सालों से कर रहा है। हाँ, फ़र्क अगर पड़ता है तो इस चीज़ का कि आप एक्सपीरियंस क्या कर रहे हो। उस एक मेडिटेशन के अंदर ही सभी के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं और कोशिश करूँगी कि उन सभी लोगों के एक्सपीरियंस अगर परमिशन मिली तो मैं यूट्यूब चैनल पर भी डाल पाऊँ। एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की है और सजेस्ट किया है कि मैं उन लोगों के एक्सपीरियंसेस यूट्यूब पर डालूं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के एक्सपीरियंसेस यूट्यूब पर डालूं तो आप अपने ऑडियोज़ मेल के थ्रू मुझे सेंड कर सकते हैं। और जिन लोगों के जो एक्सपीरियंस काफ़ी डीप हैं और उन्हें लगता है कि वो अपने एक्सपीरियंस लोगों की हेल्प के लिए शेयर करना चाहते हैं या उनको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो मेल के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेल में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। मेल में आप लोग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, लेकिन मैं सभी को नहीं दे सकती, बिकॉज़ पॉसिबल नहीं है कि मेरे पास अननेसेसरी कॉल आएँ और मैं सबकी कॉल अटेंड कर पाऊँ। क्योंकि मैं एक योगी या डिवाइन योगी, या मैं ये कहूँ कि मैं मेडिटेशन के अलावा मेरी एक पर्सनल लाइफ भी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वो पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो। तो इसीलिए
जिन लोगों के एक्सपीरियंस से मुझे ये एनर्जी सेंस होती है कि हाँ वास्तव में इन लोगों को हेल्प की ज़रूरत है या ये लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो उन लोगों को ही उस ग्रुप में ऐड किया जाता है। अननेसेसरी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए उस ग्रुप में किसी को ऐड नहीं किया जाता। क्योंकि यहाँ पर हम सभी एक दूसरे को सर्विस देने के लिए आए हैं, हमें दूसरों से हेल्प मिलती है और हम दूसरों की हेल्प करते हैं। तो सर्विस टू अदर्स का ये ग्रुप है जहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ में एक दूसरे को हेल्प की जाती है। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हों अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के थ्रू, चाहे वॉइस नोट के थ्रू या रिटर्न एक्सपीरियंस के थ्रू, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अगर मुझे गाइडेंस आएगी कि हाँ आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करना है तो बिल्कुल मैं ऐड करूँगी और उस मेडिटेशन ग्रुप में भी मैं ऐड कर दूँगी। बाकी कोशिश करूँगी कि जो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं या जिन्होंने मेरे पास एक्सपीरियंस शेयर किए हैं उन लोगों के एक्सपीरियंस मैं आने वाली वीडियोस में सभी के साथ साझा करूं, शेयर करूं। अब बात करते हैं कि रिसेंटली जो मेडिटेशन में एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो किस तरीके के हैं। लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया ही था कि एक टाइम मेडिटेशन में ऐसा आता है कि आपके अंदर से ध्वनि आपको सुनाई देती है। ये मैं म्यूज़िकल साउंड्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये जब आपका थर्ड आई ओपन होता है तब आपको म्यूज़िकल साउंड्स, कुछ मधुर संगीत सुनाई देता है। यह संगीत अलग है, यह संगीत आपके हृदय से निकलता है। मीन्स आपका जो स्पिरिचुअल हार्ट है वहाँ से विदाउट एनी एफर्ट्स आपको कुछ चैंटिंग, कुछ शब्द, कुछ ध्वनि बार बार गूंजती हुई नज़र आती है। तो जो सबसे पहले मेरे साथ हुआ उन शब्दों में है शिवोहम, जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता था और जब मैंने पता किया तो उसका मीनिंग है मैं ही शिव हूँ। उसके बाद जो दूसरा शब्द है वो मुझे सुनाई दिया सोहम। सांस जब अंदर ली जाती है तो सो और जब बाहर छोड़ी जाती है तो हम। लेकिन प्रेजेंट में, वर्तमान में जो शब्द मुझे अंदर से बार बार विदाउट एनी एफर्ट्स, मीन्स उसको मुझे जानबूझकर नहीं दोहराना पड़ रहा है, मैं उसे चैंट नहीं कर रही, मेरा अंतर मन अपने आप उस शब्द को दोहरा रहा है और वो शब्द है व्योम। अब ये मैं पहचानने की कोशिश कर रही हूँ कि ये व्योम है या ओम है, लेकिन ये साउंड व्योम करके जैसे पानी में एक लहर सी उठती है और वो साउंड व्योम करके बार बार एक रिदम के साथ अपने आप बार बार निकल रही है। चाहे मैं किसी से बातें करूं, इवन कि इस टाइम वीडियो बनाते हुए भी वो मेरे अंतर मन से अपने आप निकल रही है। और साथ ही साथ एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जब ये प्रोसेस मेरे साथ हो रहा है तो जितने भी पास्ट लाइफ की मेरी एनर्जीज़ हैं, स्टक एनर्जीज़ किसी भी टाइमलाइन की, वो सरफेस पर आ रही हैं और अंदर बहुत शांति है, लेकिन जो मुंह से निकल रहा है वो बहुत गुस्सा निकल रहा है। अगर कोई भी मुझसे कुछ बोल रहा है तो मुझे अचानक से बहुत तेज़, सडन, मीन्स पहले से कुछ नहीं सोचा हुआ लेकिन सडन बहुत गुस्सा निकल रहा है। और वो सब जो कभी मैं किसी से नहीं कह पाई, वो सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। जब मैंने इसका रीज़न पूछा तो मुझे यही पता चला कि जितने भी अंदर डेप्थ में कुछ भी बचा हुआ है वो सारा बर्न हो रहा है, कर्मा सरफेस पर आ रहा है। बिकॉज़ आप तभी प्योर हो सकते हैं जब आपके अंदर एक लिटिल ड्रॉप भी किसी के लिए नेगेटिव एनर्जी ना हो। मीन्स आपकी अंतर मन की, आपके सबकॉन्शियस की
नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो रही है। लेकिन यहाँ इस गुस्से में एक फ़र्क है। नॉर्मली जब हम किसी को गुस्सा करते हैं तो हम कॉन्शियस नहीं होते, हम अंदर से एक डिफरेंट एनर्जी या उस ऊर्जा का, गर्म ऊर्जा का अनुभव करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई गर्म ऊर्जा नहीं है, यहाँ पर एकदम शांति है, लेकिन ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है। हो सकता है ये माइज़मा रिलीज़ हो रहा है, लेकिन मैं बहुत पीस वाली स्टेट में हूँ। वो अलग बात है कि जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट निकल रहे हैं, मीन्स एनर्जी अपने आप को रिलीज़ कर रही है, लेकिन अंदर से मैं बहुत पीस में हूँ। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता और मन करता है कि बिल्कुल मौन व्रत पर मैं चली जाऊँ, एक शब्द किसी से ना कहूँ, बाकी जो डेली रूटीन के काम है वो बहुत पीसफुली करती रहूँ, लेकिन किसी से कोई शब्द नहीं, कोई संवाद नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो काम करने हैं वो पीसफुली काम में करती रहूँ। कोशिश भी मेरी यही है कि मैं किसी से संवाद ना करूं और अपने काम शांतिपूर्ण तरीके से करती रहूं। एक चीज़ और, ये मुझसे ग्रुप में पूछी गई, लेकिन मैं यहाँ वीडियो के थ्रू चैनल पर ही आप लोगों को सभी को आंसर कर रही हूँ कि नॉर्मली जब हम कमरे से अंदर जाते हैं, लाइट से अगर हम कमरे में जाएंगे तो हमें कुछ देर के लिए अंधकार नज़र आता है, लेकिन जब आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो तब आपके साथ ऐसा नहीं होता। तब आप अगर बाहर से किसी भी अंधेरे कमरे में जाएं तो आपको रोशनी नज़र आती हैं, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत रोशनियाँ। वो 7 रंग, उसके अलावा और भी आपके हायर चक्रास के कलर आपको नज़र आते हैं, और इसके लिए वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं उन कलर्स को। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम 2014 में हुआ था, और उसके बाद से कंटिन्यूस ये एक्सपीरियंस मैं करती हूँ कि जब भी बाहर से रोशनी से, सनलाइट से मैं अंदर कमरे में एंटर करती हूँ तो अब मेरी आँखों में अंधकार नहीं होता, बहुत तेज़ रोशनी होती है और कुछ देर तक वो रोशनी रहती है, और सन के वो कलर्स, बहुत सुंदर कलर्स, वो भी नज़र आते हैं। मैं ऐसी इकलौती नहीं हूँ, जो भी रेगुलर मेडिटेशन करेगा उसके साथ ये एक्सपीरियंस होंगे। मैंने पहले एक वीडियो में इस चीज़ को शेयर कि जब मैंने और आभा ने इसको एक्सपीरियंस किया तो बंद आँखों से, इवन कि चाहे हम पार्लर में जाएं तो भी हमें वो 7 कलर्स नज़र आते हैं। जब आइज़ की कोई थेरेपी लेते हैं, कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, या बंद आँखें करके हम फेशियल कराते हैं, तो भी वो अंधेरा अब नहीं रहता, क्योंकि अंदर अब प्रकाश आ चुका है। आइज़ में अब वो अंधकार नहीं है, क्योंकि मन में प्रकाश आ चुका है। तो जब आप लाइट से कनेक्ट करते हैं तो आपके जो लाइट कोड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आप लाइट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये लाइट सबसे पहले आपके अंदर के अंधकार को दूर करती है। हाँ, इस जर्नी में जो इस टाइम मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है और पेनफुल भी है। वो इसलिए कि मैं मन, वचन, कर्म से किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी ऐसा हो जा रहा है कि साथ वाला कोई भी पर्सन हो, चाहे कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, वो कर्मा साथ के साथ बैलेंस हो रहा है।
मतलब अब कर्मों को बैलेंस होने के लिए टाइम नहीं लग रहा। और जब मैंने इसके बारे में काफ़ी जगह ढूंढने की कोशिश की कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, टेक्स्ट वगैरह में ढूंढा, तो मुझे यही पता चला कि इस जर्नी में, मेडिटेशन में कंप्लीशन जब होता है तो एक स्टेज ये आती है कि जो आपके जो कर्मा हैं उनको बैलेंस होने में टाइम नहीं लगता, वो हाथ के हाथ बैलेंस होने लग जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ परमात्मा की, यूनिवर्स की, उन सभी डिवाइन बीइंग्स की, उन सभी लाइट्स की जो हेल्प कर रहे हैं मुझे ये समझाने में कि मेरे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि ये मेरी खुद की यात्रा है और ये चैनल भी मैंने अपने जैसे लोगों की हेल्प के लिए ही खोला है, ये जानने के लिए कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। अगर मेरे किसी भी छोटे से प्रयास से आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प हो पाती है तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों की, साथ में अपनी भी, कि मैं छोटा सा ही प्रयास सही मैं उन लोगों की हेल्प के लिए कर पा रही हूँ जो मेरे जैसे लोग हैं, जिनके साथ कुछ अलग होता है, जिनको कोई समझ नहीं पाता, हम किसी को समझा नहीं पाते कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि मेडिटेशन में आने का कारण ही यही था कि ये सब क्यों मेरे साथ हो रहा है। और किसी ने कहा कि मेडिटेशन में सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। हाँ, यह सत्य है कि मेडिटेशन में आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, वास्तव में मिलते हैं। और मेरे तो टाइम ज़रूर लगा, लेकिन मेरे तो ऑलमोस्ट सभी प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। सालों पहले जो प्रश्न मैंने किए वो भी, और जो प्रेजेंट में न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी। और साथ ही साथ मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सभी की, जो भी मेरी वीडियो से कनेक्ट हो पा रहे हैं और उनको हेल्प मिल रही है, और जो लोग पर्सनली मुझसे कनेक्टेड हैं और मेरी इस जर्नी में किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं। नए मेंबर्स भी इस फैमिली में, सोल फैमिली में जुड़ रहे हैं, उन सभी का भी बहुत 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 धन्यवाद। और जिस किसी को भी ये वीडियो मिल रही है, अगर आपको लगता है कि मेरे जैसे पर्सन जिनके साथ ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, जो किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और उनको मेरी वीडियो से कोई हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना। क्योंकि ये जो वीडियो है एक हेल्प के पर्पस से बनाई जा रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।